हेलो दोस्तों, मैं हूं ताजदार नकवी और टेंशन चौक की इस खास पेशकश ओपिनियन विद ताज में आप सबका स्वागत है। ओपिनियन विद ताज में आज हम बात करेंगे क्या कोविड-19 या सार्स कोव 2 फिर से लौट सकता है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चाइना और साउथ कोरिया में इस बात की पुष्टि की गई कि जो पेशेंट्स कोरोना टेस्ट में निगेटिव हुए थे वो कुछ हफ्ते बाद पॉजिटिव पाए गए। कोरियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर ये बताते हैं कि उन्होंने लगभग 100 पेशेंट्स का ऑब्जर्वेशन किया और ये पाया कि ये लोग पहले 2 बार नेगेटिव हो चुके थे, उसके बाद ये पॉजिटिव हो गए। इसी तरीके से भारत में चेन्नई में अथॉरिटीज़ ने ये रिपोर्ट किया कि जो पेशेंट्स पहले 2 बार नेगेटिव पाए गए वो कुछ हफ्ते बाद फिर से पॉजिटिव हो गए। इस बात से जानकार और रिसर्चर्स में एक नई बहस छिड़ गई कि क्या कोविड-19 री इन्फेक्शन वापस आ गया है या इसका कोई और भी प्रोबेबल रीज़न हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं उन रीजंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेंट वायरल इन्फेक्शन की। रिसर्चर्स ये मानते हैं कि अभी तक जितने भी रिकरेंस केस हुए हैं, यानी जहां पर कोविड-19 पॉजिटिव हुआ है, उन सभी केसेस में ये री इन्फेक्शन नहीं बल्कि रीएक्टिवेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस की एक ऐसी स्टेट कि जहां पर वो अपने होस्ट सेल को तुरंत रेप्लिकेट न करके बॉडी में एक डॉर्मेंट स्टेट में चला जाए। ग्लोबल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड क्लिनिकल रिसर्च में ऑथर्स सर्जेई शेलेव एंड एलेक्स वेलेस्की ये बताते हैं कि लेटेंट वायरल इन्फेक्शन वो स्टेट होती है कि जहां पर वायरस होस्ट सेल को तुरंत रेप्लिकेट करके इन्फेक्ट नहीं करता, बल्कि कुछ समय तक डॉर्मेंट रहने के बाद वो इन्फेक्ट करता है और एक लाइटिक फॉर्म में, यानी रेप्लिकेशन ऑफ जेनोम ऑफ दैट वायरस इनटू द होस्ट सेल बिकम द कॉज ऑफ डिजीज एंड इट्स सिम्टम। डॉक्टर मैकनमारा भी कुछ इसी तरह की बात की पुष्टि करते हैं। उनका भी यही कहना है कि वायरसेस 2 तरह के होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट वायरसेस वो होते हैं जो बॉडी में स्टे नहीं करते हैं और उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है। कुछ डिजीज जैसे इन्फ्लुएंजा और रोटा वायरस ये कुछ दिन के लिए रहते हैं और उसके बाद इनके सिम्टम्स चले जाते हैं। लेकिन क्रोनिक डिजीज ऐसे वायरस से होते हैं जिनका स्टे बॉडी में बहुत लंबे समय तक होता है। बल्कि यूं कहा जाए कि जितनी होस्ट सेल की लाइफ होती है उतनी ही इन वायरसेस की भी लाइफ होती है, यानी ये एक स्टैटिक प्रोसेस है और ये रिएक्टिवेट होकर कभी भी पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स के साथ दोबारा बीमार कर सकते हैं। इसी तरह का एक वायरस हर्पीज वायरस टाइप 3 जो चिकन पॉक्स का रीजन होता है। चिकन पॉक्स का वायरस भी डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है और कुछ समय के बाद वो रिएक्टिवेट होता है और पेशेंट्स में सिम्टम्स को उजागर करता है। ऐसा ही मिलता जुलता सिम्टम्स HIV एड्स में भी होता है और ये क्रोनिक डिजीज होता है जिसमें वायरस डॉर्मेंट पोजीशन में जाकर कभी भी मर्स को उभार सकता है। डॉक्टर जैकब जॉन एक मशहूर वायरोलॉजिस्ट हैं वेल्लोर में। उनका ये मानना है कि अभी तक जितने भी कोविड के केसेस देखे गए हैं वो री इन्फेक्शन के नहीं बल्कि रीएक्टिवेशन के केस हैं, जहां पर वायरस डॉर्मेंट पोजीशन में जाने के बाद कुछ समय के बाद फिर से होस्ट सेल को अटैक करता है
और अपने जीनोम में को रेप्लिकेट करके वो मरीज को फिर से बीमार करता है। हमारे पास जो भी टेस्ट हैं, जो हमारे गोल्ड टेस्ट हैं, दैट इज RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। That is not 100% accurate. This is the general observation of Dr. Jacob John. It means false positives and false negatives are expected to occur. अगर ऐसा होता है तो इस केस में लगभग डॉक्टर मैकनमारा भी इस बात पर सहमति जताते हैं कि किसी भी पेशेंट में अगर वायरस डायग्नोज नहीं हुआ है, डिटेक्ट नहीं हो पाया है, तो नेगेटिव टेस्ट does not conform to the zero infection, but it means it is not detectable. This is the limit of a threshold. इसे मेडिकल टर्म में लिमिट ऑफ थ्रेशोल्ड कहा जाता है, जहां पर वायरस एक बार डिटेक्ट होने के बाद दोबारा नॉन डिटेक्टेबल हो जाता है और कुछ समय पश्चात फिर से डिटेक्टेबल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर जैकब जॉन ये मानते हैं कि इंडिया में जो मेजर्स अपनाए गए हैं वो RT-PCR टेस्टिंग के बाद ही पेशेंट्स को एडमिट करते हैं और क्लिनिकली ट्रीट करते हैं कोविड के लिए। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में कुछ जगह क्लिनिकल डायग्नोसिस ही सफिशिएंट माना जाता है कि जहां पर पेशेंट्स के सिम्टम्स को देख के उसको कोविड का ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसकी रिपोर्ट को निगेटिव करने के लिए 2 बार RT-PCR नहीं बल्कि उसके सिम्टम्स को देख के उसे जाने दिया जाता है। रिस्क फैक्टर के बारे में डॉक्टर जैकब जॉन बात करते हुए कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। अगर कुछ केसेस में पेशेंट बहुत ज़्यादा इल हो जाए, उसको छोड़कर बाकी केसेस में दीज आर रिस्क प्रूफ। लेकिन जो वायरस का ट्रांसमिशन है दैट इज नॉट 100% सिक्योर एंड सेफ। तो ऐसे केस में wearing a mask and maintaining a social distance is the deterrence for transmission of virus as per the observation of Dr. Jacob John. जल्दी जल्दी कुछ इंडिकेट करते हुए इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, कुछ फैक्चुअल डाटा आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि द पोजीशन इज स्टिल सीरियस। There is a resurgence in Europe in the cases of COVID. कुछ डेटा आपको बताता हूँ। जैसे मार्च, अप्रैल और मई में ये देखा गया कि यूरोप में जो केसेस थे पर डे वो 35,000 से 38,000 रजिस्टर हो रहे थे। लेकिन उसके बाद यूरोप ने लॉकडाउन और दूसरे मेजर्स अपनाकर इसे कंट्रोल किया और ये केसेस पर डे 20,000 से कम हो गए। लेकिन इसी के बाद जब सितंबर शुरू हुआ तो अभी हम ये देख रहे हैं कि इंग्लैंड गोज टू लॉकडाउन एंड इटली गोज टू लॉकडाउन अगेन। देयर इज अ second wave of virus in Europe and India and the case of America, they both become the epicenter for COVID-19. The per day cases of US is 88,000 and India achieved the 2 waves of corona. In Delhi alone, there were 2 waves in which more than 97,000 cases has been registered in India alone in a single day. Kerala and Delhi are the 2 hotspots of India. कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि जो फेस्टिवल सीजन है और अराइवल ऑफ विंटर, इट मे बिकम द रीजन फॉर नेक्स्ट ओवरशूट ऑफ वायरस।
तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्टे सिक्योर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह की रोचक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।